बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं भी कुछ बेहतर हूँ। ये जो वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, मैंने तकरीबन ये दूसरे रमज़ान पे बनाई थी वीडियो, और मैं इस वीडियो को आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो पूरे रमज़ान में इतनी अपसेट रही है कि बीच में मैं ठीक हो जाती थी, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो बस जैसे ही मैं कुछ काम करने की नीयत करती थी तो मेरी जो थी ना वो तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो फिर इसी चक्कर में जो थी ये मेरी वीडियो तकरीबन जो 25 दिन पहले मैंने बनाई थी वो मैं अपलोड ही नहीं कर पाई तबीयत की ख़राबी की वजह से। आज कुछ मुझे अपनी तबीयत बेहतर लग रही है। अभी भी मैं तकरीबन कल जो दिन गुज़रा, इस वक्त रात के तकरीबन 4 बजे का टाइम है, 4 बजने वाले हैं इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो अपलोड मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ। अपलोड तो उसके बाद करूँगी, रिकॉर्ड करने के बाद। तो कल जो दिन गुज़रा है यानी कि मंगल का डॉक्टर के पास गई हूँ, अपना चेकअप करवा के आई हूँ। मेरा गला अभी भी थोड़ा सा जो है ख़राब है। तो खैर जी, आपके साथ अब वीडियो की रूटीन आपकी अपनी शेयर करती हूँ और साथ साथ में अपने बारे में भी आपको बताती रहूँगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पे जो सेकंड अफ्तारी की तैयारी थी वो हम लोग कर रहे थे और मैं बाज़ार से जाके ले आई थी फ्रूट, और मेरी बेटी ईमान जो है वो इस वक्त आलू जो है उनको क्रश कर रही है। मुझे बोल रही थी कि आपने कल जो था ना वो दूसरे वाले पकोड़े बनाए थे आलूओं को बारीक काट के, तो आज मैं क्रश वाले पकोड़े बनाऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे चाहिए थी छुरी, और मैंने बर्तनों में से छुरी को चेक करने की कोशिश की क्योंकि बर्तन टोकरी में अभी पड़े हुए थे, तो मुझे ना छुरी मिल नहीं रही थी। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मैं जब बर्तन वॉश करती हूँ ना तो सबसे पहले मैं अपने चम्मच और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना इनको वॉश करके सबसे पहले नीचे रखती हूँ, उसके बाद फिर बर्तनों को जो है ऊपर रखती हूँ। खैर इसी चक्कर में जी पहले मैंने सारे बर्तन टोकरी में से निकाले, उनको उनकी जगह पे लगाया, और उसके बाद फिर जो है ना मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिए फ्रूट्स, क्योंकि मैं बना रही थी फ्रूट चाट बना रही थी यहाँ पे अपने लिए। मेरी बेटी ईमान जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं फ्रूट चाट खाती, बल्कि कोई भी फ्रूट वो खाती ही नहीं है। उसको पसंद है जस्ट ये फ्राई चीज़ें, और वो अपने लिए बना रही थी पकोड़े, और यहाँ पे हो रही थी हमारी अफ्तारी की तैयारी। तो मेरे घर में जो मेरे बच्चे हैं ना वो इतना पता नहीं क्यों इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करते, तो फिर जितना बहुत ज़्यादा मैं जो है वैसे भी एहतमाम नहीं करती क्योंकि खाने वाला कोई भी नहीं है, इतना मैं ही हूँ, तो बच्चे ज़रा कम ही खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना इससे पहले कि आगे बातचीत बढ़े तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती जाऊँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें। अच्छा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसी लगी है। तो जी मैंने ना इस रमज़ान में ना एक अपने साथ वादा किया था, मैंने सोचा था वेट लूज़ करूँगी डाइट के साथ। तो लेकिन जब मैं बीमार हो गई तो फिर जो डाइट वगैरह थी वो सब कुछ बीच में ही रह गई। तो खैर उसके बावजूद भी मैंने कोशिश ये की कि मैं जितना अपने आप को जो है ना मतलब जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं उनको ना खाऊं। ज़्यादा वो तो नहीं मैं कर सकी कंट्रोल, लेकिन मैंने उसको अपने लिए उन चीज़ों को कंट्रोल में रखा। कंट्रोल में रखने से मतलब है कि बहुत कम उनका यूज़ किया। लेकिन जिस वक्त हम डाइट रूटीन पे होते हैं तो उस वक्त तो हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, बीमारी में ना एक चीज़ ये भी हो जाती है कि हमारे जो मुँह का टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और हमारा वैसे चटपटी सी चीज़ें खाने को दिल करता है। तो क्योंकि मेरी बेटी मेरे घर में ना डेली रूटीन में पकोड़े बनते हैं और मैं जो है वो पकोड़े कम यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, लेकिन मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। मेरा बेटा भी इब्राहिम भी ज़्यादा नहीं खाता पकोड़े। कोई एक आधा वो टेस्ट कर लेगा, इससे ज़्यादा नहीं खाता। लेकिन मेरी बेटी ईमान को पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मैंने भी पूरे रमज़ान में टोटल 3 या 4 दफ़ा ये जितने भी रोज़े गुज़र गए हैं 3 या 4 दफ़ा टोटल पकोड़े खाए होंगे। बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनको मैं अपनी हेल्थ के लिए जो है बेहतर नहीं समझती
मुझे लगता है कि मेरा वेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो इसलिए मैं कम ही इनका इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे फ्रूट कटिंग करने के बाद जो है ना मेरी बेटी ईमान अपने स्पाइसेस डाल रही है, उसमें डाल लिए हैं आलू क्रश करके जो डाले थे, बेसन डाला है और इस पर स्पाइसेस डाल रही है। अच्छा, स्पाइसेस में भी इसके बड़े नखरे हैं कि इसमें ज़ीरा नहीं होना चाहिए, इस पर ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो बस इसने नमक, मिर्च और सूखा धनिया इसमें शामिल किया। अगर सब्ज़ मिर्च से डाल दो तो वो भी मेरी बेटी नहीं खाती। धनिया मुझे मना कर देती है, आप ना डालो, पुदीना आप ना डालो। अब मैं जब बनाती हूँ ना तो फिर मैं क्या करती हूँ, जब मुझे भी खाने होते हैं आम रूटीन में, रमज़ान में तो नहीं, मैं इनका इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करती हूँ। समोसे वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन जब ईमान ने खाने होते हैं तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से ही मसाले भी डालती है। जब कभी मेरा दिल होता है तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से सारे मसाले डालती हूँ। फिर अगर इसका दिल करता है तो खाती है, लेकिन बहुत कम खाती है। अगर फिर जब मैं देखती हूँ कि इसका मूड ख़राब हो रहा है तो फिर मैं इसके लिए सेपरेट से वो पेस्ट जो है ना बना देती हूँ। तो इस तरह से हमारा तो चलता है। तो ये है कि बच्चे जो हैं कुछ चीज़ें नहीं खाते तो हमें फिर उनको कभी अवॉइड करना पड़ता है अगर जल्दी है तो। और रमज़ान में तो जो है वो जल्दी जल्दी वाले ही काम होते हैं। पकोड़े क्योंकि बिल्कुल एंड टाइम पे जब 15 मिनट रह जाते हैं तो हमारे घर में पकोड़ों की तैयारी उस वक़्त हो रही होती है। बाकी हम तैयारी करके तो पहले से ही रख देते हैं। अच्छा, बीमारी की वजह से जो था ना मेरा डाइट प्लान भी पूरा डिस्टर्ब हो गया और इबादत भी जिस तरह से मैं करना चाह रही थी ना, जिस तरह से मैंने अपना एक माइंड बनाया हुआ था, मैं उस तरह से नहीं कर सकी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से जितनी मेरी जिस्म मेरी तबीयत मुझे हिम्मत दे रही थी उतनी मैंने करने की कोशिश ज़रूर की है। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए हम सब की इबादतों को। और ये बहुत ही बरकतों वाला महीना होता है ये रमज़ान। तो अच्छा, वहाँ पे ईमान पकोड़े फ्राई कर रही थी और मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो था ना दोनों बच्चों के लिए तो मैंने ड्रिंक दूसरी बनाई थी, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। मैं अपने लिए ना यहाँ पे बना रही थी ऑरेंज ड्रिंक। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं थोड़ा सा ना कलरफुल सा बना लूँ मेरा। और वैसे भी ना थोड़ा मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ वो भी मैंने फ्रूट चाट बनाई थी, क्रीम चाट नहीं बनाई। हालांकि मुझे क्रीम चाट वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे अभी डाइट पे थी तो मैंने सोचा नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो यहाँ पे जी मेरा ड्रिंक बन गया जिस पे मैंने नींबू डाले हैं, पुदीने के चंद पत्ते डाले हैं और किन्नू भी थोड़ा सा कलशियाँ उसकी काट के डाल दी हैं और बड़ा ही खूबसूरत सा ये हमारा ड्रिंक बन गया था। और ईमान लगा रही थी यहाँ पे अफ्तारी और मेरी आ गई थी फ्रूट चाट। साथ में ईमान ने ये पापड़ जो थे वो एक दिन पहले जो फ्राई किए थे हमने कल, ये वो वाले पापड़ थे, यानी कि पहले रोज़े पे, ये दूसरे रोज़े में भी यूज़ हो रहे थे। वो पापड़ जो फ्राई किए थे वो बच्चों ने ख़त्म नहीं किए। तो वैसे बनते ये बड़े मज़े के, लेकिन क्योंकि मेरी डाइट चल रही थी तो मैंने नहीं इनको खाया। और यहाँ पे करीब करीब रोज़े का टाइम हो गया था और जैसे ही रोज़े का टाइम हो गया तो हमारे घर में ये जो प्लेट आप सजी हुई देख रहे हैं ये हमारे बराबर वाली गली से आई है। तो अफ्तारी आई थी और इस अफ्तारी में उन्होंने जो था ये फ्रूट चाट बनाई हुई थी बहुत अच्छी सी, साथ में दही बड़े थे, साथ में समोसे थे। अच्छा, दही बड़े जो है वो मेरी बेटी बहुत शौक़ से खा लेती है, तो ये फिर ईमान ने अफ्तारी में ये खा लिए थे। और इब्राहिम यहाँ पे बस खूब सारी मस्तियाँ कर रहा था। और पहले मैं सोच रही थी कि ये इतने दिनों पहले की बनी हुई वीडियो मैं इसको अपलोड करूँ ना करूँ, फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इसको मैं अपलोड कर देती हूँ। अब कहीं से तो मुझको स्टार्ट करना ही, ये भी मैंने इतनी मेहनत से बनाई है तो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद इतने दिनों के बाद ये अभी मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, थोड़ी सी मेरी तबीयत जैसे संभली तो मैंने सोचा मैं अपने घर वालों की मेरी अम्मी की और बहनों की जो थी, भाइयों की, मैं वो जो है ना अफ्तारी की एक वो रख लेती हूँ कि वो अफ्तारी मेरी तरफ करें। तो बिल्कुल रोज़ों का एंड था तो मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है जो कि मैंने अभी 2 दिन पहले उनकी जुमे वाले दिन इतवार वाले दिन अफ्तारी करवाई थी। तो उसकी वीडियो अब इसके बाद आप लोगों से शेयर करूँगी। और वो भी मैं अभी तक रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि उस वीडियो से एक दिन पहले ही रात को मेरी तबीयत ख़राब हो गई और उस
ख़राब हुई तबीयत की वजह से। जो मैंने पूरा दिन काम बहुत स्लोली किया, इतना ज़्यादा एहतमाम तो नहीं कर सकी, लेकिन बहुत स्लोली जो काम किया ना, उसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और 2 दिन से मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। खैर अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। यहाँ पे रोज़ा अफ्तार हो गया था और मैंने और मेरे बच्चों ने रोज़ा अफ्तार किया और यहाँ तक था ये मेरा आज का व्लॉग। तो मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन कभी कभी ना कुछ चीज़ें इस तरह की हो जाती हैं कि हम कुछ चीज़ों का, कुछ कामों का इरादा करते हैं और हमारी तबीयत एकदम से बिगड़ जाती है। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। तो अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानी करे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानी करे। बस इधर से इधर तक मैं वीडियो को जो है वो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करती हूँ और इंशाअल्लाह ताला मिलती हूँ आपके साथ अपनी नई जो है वो व्लॉग के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।